वचन खोलेंगे तो निकाल लेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 5। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय, यहोशू को परमेश्वर ने चुन लिया था अगुवाई के लिए, इस्राएलियों की अगुवाई के लिए, क्योंकि यहोशू परमेश्वर के वचन पे तेरे चलते थे। जीवन भर हाँ, कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हाँ, इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तूने करेगा। 1 के 5 से पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर यहोशू से बात कर रहे थे। इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने यहोशू को दिया था कि तू इनको कनान देश पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जब घबरा रहा था तो परमेश्वर ने एक सीक्रेट बताया जो आपके और हमारे सबके लिए है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैं तुझे कभी न धोखा दूंगा, ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता है। आप ये बात प्रभु से नहीं बोल सकते हैं कि आपने मुझे इस जगह धोखा दिया है। आपने उसे धोखा दिया और आप विपत्ति में पड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी धोखा न दूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज लोग बोलते मेरा काम नहीं होता है, मेरा काम सफल नहीं होता है। तो बाइबल कहती है कि पहली बात तुम्हारा हियाव न टूटे, दृढ़ रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो परमेश्वर ने यहाँ बताई है कि जो दास को मैंने परमेश्वर के दास को जो मूसा को व्यवस्था दी गई थी, तो उसको करने में क्या करना, चौकसी करना। अपने अपने माइंड के लिए प्रार्थना करें, ये वचन आपके अंतड़ियों में, माइंड से होकर अंतड़ियों में जाए, क्योंकि आप वचन भूल जाते हैं जिस कारण से मुसीबत में पड़ते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं। एंड देन मतलब कि तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। इतनी सिंपल सी बात परमेश्वर ने बताई जो आज के इंसान नहीं कर पा रहे, और बस ये लोग रोते रहते हैं। नए नए विश्वासी रोए तो ठीक लगता है, पुराने जब रोते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो तुम्हें व्यवस्था के कामों को, यानी कि परमेश्वर के नियम बताए गए उसमें तुम चलते नहीं हो और फिर रोते हो। यार साफ लिखा है, तो फिर क्या होगा, कोई एक स्थान आपके लिए डिक्लेयर नहीं किया गया है। आपको सारी पृथ्वी दी गई है, पृथ्वी दी गई मनुष्यों को, स्वर्ग है परमेश्वर का और पृथ्वी दी गई मनुष्यों को राज करने के लिए। लेकिन जब आज्ञाओं पे नहीं चलते तो आपका कोई काम सफल नहीं होता। अब लिखा है उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, नो कॉम्प्रोमाइज। आज के आज इट इज आज जैसे है आपको वो सारे काम करने जो परमेश्वर ने बोले। और लिखा है ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम क्या होगा, सफल होगा। तो क्या लिखा 8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने। ये पुस्तक जो कुछ इसमें लिखा है तेरे चित्त से, तेरे हृदय से कभी ना उतरने पाए। जिस तरह कोई हमको बुरा बोल देता है तो हमें बड़ा याद रहता है, तो याद रखेंगे हम एक बात, बोलते हैं ना हम याद रखेंगे बात। ऐसे ही ये वचन आपको याद रखना चाहिए, गले का हार आपको बना लेना चाहिए, ऐसा कि पटियाओं पे लिखा रहे। तो बाइबल कहती है कि इतना हो कि तू
ने व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। पीछे व्यवस्था की पुस्तक सबके पास है, आधे तो ऐसे ही बैठे हैं। आप तो भैया किताब लेके बैठा करिए, मार किया करिए, ताकि जब आप घर में बाइबल खोलें तो वचन आपसे बात करें। भैया पास भी नहीं है, अपनी अपनी बाइबल लेके बैठा करें। बिना हथियार आप मैदान में नहीं जीत पाएंगे। बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं लाइफ में अभी, है ना। जीतना हम ही को है, जयवंत आपको ही होना है। लेकिन आप परमेश्वर के कलाम को लेकर नहीं चलेंगे तो आप हार जाएंगे, है ना। उसको मार्क नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे, परमेश्वर की बातों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। तो लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। जब दिन और रात, जब सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, मनन करते हैं कि आखिर परमेश्वर का कलाम क्या रहा है। और जब आप ध्यान देते, दिन अच्छे दिन चल रहे तब भी खुशी का माहौल है, दिन है उजियाला हमारी लाइफ में, तब भी रात यानी कि अंधकार का समय, बीमारी चल रही, कुछ भी समय है, तब भी आपको दिन रात इस पे ध्यान देना है। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। बार बार परमेश्वर आके क्यों कह रहे हैं? लिखा है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा, यानी कि तू ग्रेट होगा, तू महान होगा। सब कुछ इनमें जो कुछ लिखा है वो हमारे और आपके लाभ के लिए लिखा है। तो लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? आओ कान दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अब ये परमेश्वर सारी बातें बोल रहे थे, तो मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, परमेश्वर बोल रहे थे कि तुम मेरी बातों पर ध्यान देना। बातें क्या है? वचन क्या है? यीशु मसीह है। जब तुम मेरी बातों को लेकर चलोगे, प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलोगे, तो जहाँ यीशु है वहाँ परमेश्वर भी है। हालेलुया। जहाँ यीशु के वचन पूरे हो रहे हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। समझ आई बात को? कि परमेश्वर का वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जब आप वचन को केयरफुली फॉलो करते हैं, वचन को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह केवल आपके ऊपर रहता है। आप हर जगह जाते हैं, सफल होते हैं, हर जगह आप प्रभावशाली होते हैं। हालेलुया। इतने लोगों को वचन की भूख प्यास, बहुत कम लोगों को वचन की भूख प्यास कि आज वचन पढ़ें, आज वचन देखें, आज वचन हम सुने। यूट्यूब पे तो वो घंटों सुनते रहेंगे, लेकिन आज परमेश्वर ने कलीसिया में क्या वचन दिया? ये परमेश्वर जानता है इस बात को, ये कलीसिया में कौन से वचन छुटकारे के लिए। कहीं यूट्यूब पे सुन लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं। तो बाइबल कहती नहीं, हमें परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुनना है, परमेश्वर के दांतों के मुख से हवा ना कर, और हफ्ते भर अपने आप को मेंटेन करना है। तो परमेश्वर यहाँ एक रहस्य बता रहे थे कि तेरे सारे काम सफल होंगे जब आप क्या करोगे? परमेश्वर के वचन पे चलोगे। कौन कौन चाहते हैं कि आपके सब काम सफल होंगे? हर कोई चाहता है। ये बात मुझे 7 साल पहले ही समझ में आ गई थी कि जब हम प्रभु के वचन पे चलेंगे तब सब कुछ पा लेंगे। हमें इंसानों के वचनों पे नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15-16 निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 16 में। तब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यिर्मयाह? जब यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन मिला तो कहते मैंने उसे खा लिया, है ना। सिर्फ सुना नहीं, रोटी देखी नहीं कि देख यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रभु का वचन बहुत अच्छा। खा लिया। जब आप इसे खा लेते हो, चबा लेते हो, तो इसमें से जो रस निकलता है वो आपके आनंद का विषय होता है, आपके काम बनते हैं, आपका छुटकारा होता है। तो लिखा है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तभी यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। क्यों कहा था रोटी है? ताकि तुम उसे खाओ, भोज लो। जब आप भोज लेते हो तो क्या करते हो? वेफर होता है, लेकिन दुआ करके हम जब खाते हैं तो वो रोटी बन जाता है हमारे लिए। हम उसे खाते हैं तब परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। अभी क्या कह रहे हैं? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। मन का आनंद। आज बहुत लोगों के जीवन में मन का आनंद नहीं है, उदास है। यीशु मसीह तो पास है, लेकिन आनंद कहीं खो गया है। तो कहता है वचन मैंने खा लिया और ये मेरे मन के हर्ष का और आनंद का कारण है, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा
मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। अब आपने देखा यहाँ पे कि यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि जब तू वचन पे चलेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यिर्मयाह क्या कहते हैं, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उसको खा लिया। जब खाना खा के जब आप पचा लेते हो तो क्या आप उनको उगल सकते हो? नहीं उगल सकते। फिर तो वो आपको सेहत बनाता है, आपको एनर्जी देता है, ताकत देता है और आपको बढ़ाता है ऐसा कि नहीं? तो जब आप परमेश्वर के वचन खाएंगे तो आप क्या होगा? प्रभावशाली होंगे, आपके सारे काम बनेंगे जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। तो फिर क्या बात है कि आज भी हम सब खाली हो जाते हैं कभी कभी कि हमारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह तो है लेकिन कोई भी मतलब कि जो है तरक्की नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। तो बाइबल कहती है लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 11-12 पढ़ेंगे। देखो अय्यूब क्या कहते हैं। अय्यूब की पुराना नियम में मिलेगा आपको। अय्यूब की पुस्तक 23 उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक देखिए अय्यूब क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। बिना मुड़े थामे रहा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित करे। हालेलुया। हम आज क्यों खाली हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके मार्गों पे स्थिर नहीं रहते हैं। और मैं उसका मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। हमें उसके मार्गों पे चलना है क्योंकि मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह। अय्यूब कहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा, मतलब अपनी इच्छा को मैंने दबा दिया। अपने आपे का इनकार कर, है ना? यीशु ने क्या कहा? यीशु प्रभु ने क्या कहा था कि जो अपने आप का इनकार न करे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत बार क्या होता है, हमारा आप हम लोग आ जाते हैं, हम ज्यादा बीच में आ जाते हैं। नहीं अब हमें ऐसा करना है, नहीं हमें ऐसा करना है। लेकिन बाइबल कहती है अपने आप का इनकार करो, अपनी इच्छाओं का इनकार करो, है ना? अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाओ और तब वो मेरा चेला होगा। तो कहता है मैं क्या करता हूँ कि अब उसकी आज्ञा पालन करने से मैं नहीं हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित कर। जब हम प्रभु को अपना सब कुछ मान लेते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, बिल्कुल समर्पण उसको बोलते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल दीन और नम्र हो जाते हैं। दीन नम्र का मतलब ये नहीं कि हम आज बहुत भूखे हैं या हमारा मुंह लटका हुआ है ना, ऐसा नहीं। हृदय से जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने दीन कहलाता है। हालेलुया। अब हम लोग आ जाएंगे व्यवस्था विवरण 28 में। व्यवस्था विवरण 28 खोल लेंगे। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 28। यहाँ पर भी आज्ञा के बारे में बताया गया है। हर एक जगह का लॉ होता है। हमारे देश का भी एक संविधान है। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने ये क्यों दिया है, ये नियम क्यों ठहराए हैं। आपके घर में भी कुछ नियम होंगे। क्या आप अपना घर बिना नियम के चलाते हैं? बताइए। आपके घर में भी एक सोने का टाइम होगा, जगने का टाइम होगा, खाने का टाइम होगा, एक जो आपके घर में काम करते हैं लोग उनके आने का टाइम होगा। हाँ कि ना? हाँ है कि नहीं? दूध वाले का टाइम है ना? आपका कपड़ा धोने का टाइम है ना? आपका मार्केट जाने है कि नहीं? बताओ। तो आप परमेश्वर से क्यों कहते हैं कि परमेश्वर तेरी आज्ञा को हम नहीं माने? तो मुझे आशीष क्यों नहीं देता? उसकी जो आज्ञा है वो मानना चालू कर दीजिए, आशीष पीछे पीछे दौड़ते हुए आएगी। उसके धर्म राज की खोज करो, बाकी वक्त तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। हालेलुया। जब आपने अपने घरों का नियम बना के रखा हुआ है तो उसका तो पूरा राज्य है, उसके तो पूरा पृथ्वी आकाश है, तो वो नियम न बनाए। तो जब सब जगह के नियम है, इसी तरह खुदा के राज का भी नियम कि जब तू इन बातों को मानेगा, चौकसी करेगा, दिन रात इन पर ध्यान लगाए रहेगा, सर झुका के आज्ञाओं को मानेगा, फिर देख मैं तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाता। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ व्यवस्था 28 में पढ़ेंगे हम लोग। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ। सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज
और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो भीतर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पे चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पे चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको आशीष देने के लिए दिया गया है ना। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, मेरी प्रजा को मेरे नियम सिखाओ। बाइबल कहती है, अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ यदि आप ऐसे लेकर की जिंदगी चाहते हैं तो आप हाफ वचन माना करें, और यदि आप प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं तो आप पूरे वचन को माने, है ना। क्योंकि परमेश्वर आधा अधूरा परमेश्वर नहीं है। क्या उसने आधी अधूरी दुनिया बनाई है? सब कुछ बनाया जो अच्छा है, तो इसी तरह उसके वचन भी अच्छे हैं और आपके जीवन के लिए लाभदायक है। तो परमेश्वर ने आपने सुना कि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सुनने के कारण ये आशीर्वाद पूरे होंगे। और बाइबल कहती है कि जकरिया की पुस्तक 1:6, जकरिया की पुस्तक 1:6 पढ़ेंगे। परंतु मेरे वचन मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, ध्यान सुनिएगा, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? परमेश्वर क्वेश्चन करता है, क्या वो पूरी ना हुई? क्या मैं जो कहता वो नहीं करता? परमेश्वर कहता क्या वो पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा कि सेनाओं की यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था वैसे ही हमको बदला दिया। प्रभु कह रहे हैं कि जब मैंने लोगों को बताया था ऐसा करो और उन्होंने जब करा तो उन्होंने आशीष को पाया। जकरिया 1:6 कहता है, परमेश्वर यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जब मैंने लोगों को जो बात बोली है और उन्होंने करी है तो उन्होंने आशीष को पाया है। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने इस बात की गवाही भी दी, है ना। दाऊद से परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, जीवन काल परमेश्वर के साथ रहा। 66 लड़ाइयों को उसने लड़ा और जीता। तो परमेश्वर ने कहा जितने मैंने कहा था क्या मैंने उनके जीवन में वचन पूरा नहीं किया? परमेश्वर बड़ा परेशान इस बात को लेकर कि लोग वचन पे नहीं चलना चाहते और जब आशीष नहीं मिलती तो मुझे ही कुड़ाते हैं और फिर श्राप में पड़ते हैं और दंड का भागी बनते हैं। तो परमेश्वर ने कहा क्या मैंने जो वचन और मेरी आज्ञाएं अपने दास और नबियों को दिया था क्या वे तुम्हारे पुरखाओं को पूरी ना हुई? जब कभी कभी परमेश्वर ने लोगों को चिताया और वो चेत गए, जैसे कि नीनवे देश का जो राजा था जब उसको योना नबी के द्वारा चिताया गया कि भाई तुम अपने कुकर्म से फिरो, अधर्म के मार्गों से फिरो, परमेश्वर के वचन पे चलो तो मैं ये देश नहीं उल्टूंगा, बचा लूंगा। तो क्या मेरी ये बात उस पर पूरी ना हुई? क्या मैंने उसको बचाया नहीं? क्या मैंने उनको चिताया तो उसने मन फिराया तो मैंने उसको माफ नहीं किया? ये परमेश्वर आज बता रहा है। यदि इसी तरह जब तुम वचन पे चलोगे तो तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारी वो गरीबी, तुम्हारे वो श्राप, तुम्हारे वो बंधन, वो सारे मिटा दिए जाएंगे। कितने भी पुरखाओं के कर्म हो, लेकिन जब आपकी आज्ञा मानने के कारण वो सारे आपकी लाइफ से, आपके परिवारों से हटा दिए जाएंगे। तो परमेश्वर कहता क्या मैंने ऐसा किया नहीं है क्या? तो व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्ते कभी ना उतरने पाए। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में आश्चर्य काम किया। मूसा को भेजा और परमेश्वर ने बड़े चिन्ह चमत्कार किए क्योंकि मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। 40 दिन भूखा प्यासा रहा, 40 दिन परमेश्वर के सामने पड़ा रहा, पर्वत पे पड़ा रहा, कोई नीचे की चिंता नहीं। इतनी इजरायली प्रजा थी, इतनी उसकी कलीसिया थी, लेकिन कोई चिंता नहीं। प्रभु के सामने बैठना है तो बैठना है ना। आज परिवार में इतने खाना नहीं खाया, उन्हें नहीं खाना खाया, हम कभी कभी प्रार्थना को छोड़ देते हैं, अपने ही कामों में मस्त रहते हैं। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। तो क्या परमेश्वर ने मूसा के साथ अपनी वाचा को नहीं पूरा किया? क्या परमेश्वर मूसा के साथ नहीं रहा? क्या परमेश्वर ने मूसा के साथ चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाए? तो इसी तरह परमेश्वर ने कहा क्या मैंने इन बातों को पूरा नहीं किया? मैंने किया। परमेश्वर ने कहा कि अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने कहा धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। तीसरा क्या है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। परमेश्वर कहता नगर में धन्य और क्या इसका मतलब क्या है? तो बाइबल कहती है अगर आप निकालें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 चैप्टर के 1 से 6 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 39 चैप्टर के 1 से 6 परमेश्वर ने कहा हाँ जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था
उसको इस्माइलियों के हाथ में जो उसे वहां ले गए थे मोल दिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हालेलुया। बाइबल कहती धन्य हो गए तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में। और आज हम लोग घर में ही ब्लस में हैं। परमेश्वर नगर और खेत की बात कर रहा है ना, कि जिस नगर में जाओगे वो आशीषित हो जाएगा। तुम आशीष के मूल बनाए गए हो, है ना। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था तुम जिसको श्राप दोगे मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर आपकी ओर है, मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन होता क्या है, हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते कई बार। तो बाइबल कहती यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था उसे बार बार खरीदा जा रहा, बेचा जा रहा, ऐसी कठिनाइयों से वो जूझ रहा था, जेल में भी रहा, लेकिन वो परमेश्वर को कभी नहीं कुकराया, ना ही पाप में गिरा। और बाइबल कहती है जब यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था तो यहोवा उसके संग था। जहाँ वचन पूरे होंगे वहाँ परमेश्वर का आत्मा होगा, प्रभु के दूत वहाँ कार्य करेंगे, है ना। लिखा है यूसुफ के स्वामी ने जब देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर है। जब तक परमेश्वर का फेवर नहीं आपके ऊपर आएगा तब तक आप इंसानों के हाथ से कोई भी आशीष नहीं लेंगे। ये बात दिमाग में आपको घुसा लेनी चाहिए कि अगर कोई अधिकारी आपके खिलाफ काम कर रहा है, यदि आपके सास आपके खिलाफ खड़ी है, मोहल्ले वाले आपके खिलाफ खड़े हैं, पति आपके खिलाफ खड़े, तो अभी तक परमेश्वर का फेवर नहीं आया है आपके ऊपर। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कहीं ना कहीं कोई वचन टूटता है, या अभी कोई ना कोई हमसे गलती हो रही है, अभी हमारी तरक्की नहीं हुई है, अभी हमें कुछ मिला नहीं है। हम अगर आप सही हैं, आप आए चीज बने रहिए, परमेश्वर करेगा। लेकिन इतने साल बीते तक कोई भी बरकत नहीं दिख रही, कोई क्षेत्र अगर अभी जकड़ा हुआ है तो उस पर भी फेवर आ जाता है, लेकिन अभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ, वही जिंदगी है, वही श्राप, वही बीमारियां। तो बाइबल कहती है कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर को धोखा दिया है, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के मन को दुखी किया है, तो इस कारण से वो आशीष रोक दी गई है। अब बाइबल कहती है कि जब यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो वो काम करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई। जब एक व्यक्ति देखेगा आप ब्लेस्ड हो तभी वो आपके फेवर में आएगा, है ना। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि आप पर नहीं होगी तब तक आप लोगों का भी फेवर नहीं पाएंगे। आपके बच्चे आपकी खिलाफत करेंगे, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, आपके पति आपकी नहीं सुनेंगे। कहने का मतलब है ये मेहनत का काम है, मेहनत का काम कि आपको लगे रहना है। यूसुफ की तरह 13 साल यूसुफ कष्ट में रहा, लेकिन बाइबल कहती है वो लगा रहा, और जब उसने देखा कि परमेश्वर के साथ में, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई और लिखा है वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। और उसने उसको अपने घर का, वो पहले तो पोछा लगाता था, फिर बाद में उसको और बड़ा पद मिला, लिखा उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। क्या हुआ, जब अनुग्रह आया, फेवर आया, वचन पूरा हुआ, तो क्या हुआ, जहाँ काम कर रहे हैं, अभी तो चौकीदारी कर रहे हैं, कल अरे तुम बहुत अच्छे हो, चलो आओ मैं तुमको तुम्हारी पोस्ट बढ़ा देता हूँ, सुपरवाइजर बना दूंगा, अधिकारी बना दूंगा, लेवल ऊंचा कर दूंगा। लेकिन वचन नहीं पूरा है, इस कारण जैसे तैसे पड़े हुए। अब थोड़ा सा आशीष मिल गई, बैठ गए अपने यहाँ। कोई परमिशन हो, थोड़े में विश्वास होगा ना, उससे मैं बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। समझ रहे बात को, आपको थोड़ा मिला, थोड़ी बरकत मिली, आप टाइट देना भूल गए, आगे बंद, क्योंकि आपने थोड़े भी विश्वास योग नहीं रहे तो बहुतों का सैलरी का मालिक आपको कैसे बनाएगा। आज थोड़ा आत्मा में जागृत है, आपने उसको बढ़ाया नहीं, थोड़ा तो परमेश्वर का विश्वास हुआ, आपने विश्वास से काम नहीं किया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुरकुराने लगे परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने कहा थोड़े को तुम संभाल के रखोगे, झाड़ियों में नहीं गिरने दोगे, पत्थर भी नहीं गिरने दोगे, उसको सींचोगे, बढ़ाओगे, तो ये बढ़ता चला जाएगा। वचन जब पूरा होगा ये बढ़ता चला जाएगा। आत्मिक मजबूती, चाहे धन की लो, चाहे भौतिक लो, सब चीज परमेश्वर बढ़ाता है।
हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब उसके मालिक ने देखा कि परमेश्वर के साथ है तब काम क्या होगा, सफल होते, तो उसका अनुग्रह आया और लिखा उसको अपने घर का अधिकारी बना के सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का स्वामी, अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। धन होगा तू नगर में, धन होगा तू खेत में। हालेलुया। जो आपको परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया, आप अपने ही घर में आशीष नहीं बटोर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं टूट रही। परमेश्वर नगर की बात कर रहा है, ब्लस हो जाएंगे। परमेश्वर खेत की बात कर रहा है तो आपके घर में आशीष नहीं उठेगा। सोचने वाली बात है। आज घुटनों पर जाइएगा, बैठिएगा, पूछेगा खुदा मुझे बता मेरी गलती कहाँ है। और जब परमेश्वर डाले मन में तो तुरंत फिर जाना उचित, तुरंत मुड़ना उचित, तुरंत कहना मैं अब इस चीज को नहीं करूंगा। परमेश्वर ऐसा हो नहीं सकता कि आप हृदय से पूछे और परमेश्वर आपके मन में न डाले। यहाँ तक कि जब अन्य भाषा भी हम लोग घंटे घंटे करते हैं और पूछते हैं कि परमेश्वर बता मुझे कि क्या भेद की बातें हम आपसे कर रहे थे, परमेश्वर वो भी बता देता है। तो इसलिए क्या करना है कि यहाँ पे लिखा कि जैसे ही क्या हुआ कि जब उसने देखा कि यहोवा इसके संग में है तो इसने क्या किया, घर का स्वामी, संपत्ति का अधिकारी बनाया। और यहोवा यूसुफ के कारण ध्यान दीजिएगा, यूसुफ आपके कारण घरों पर आशीष आएगी, आप चलेंगे, आप बंधनों को तोड़ेंगे। लेकिन आज हर एक परिवार से पहले एक ही बंदा चुना जाता है, लेकिन हम तो अकेले हैं, अपने घर में कोई नहीं है हमारा, हम कैसे आगे बढ़े। अरे परमेश्वर तो आपके साथ में है। वचन आप भूल गए हो, वचन को आपने खाया नहीं है मियाँ की तरह, वचन को आपने पचाया नहीं है, तभी वो आपके हर्ष का कारण नहीं हुए। अभी भी इंसानों पे भरोसा है, अपने घर में अकेले। हमें बताया परमेश्वर मेरे साथ में। तो इस तरह यूसुफ के कारण बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस घर पे आशीष देने लग गया, उस जगह पे आशीष देने लग गया, क्योंकि परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है कि तुम धन्य होगे। कहाँ? नगर में धन्य होगे तुम। घर की तुम बात ही नहीं करता, घर की तुम वो बात ही नहीं करता। घर में आशीष आना तो उस दिन चालू हो जाता है जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। मतलब कहने का परमेश्वर ने आपको तो चुन लिया है, आप नहीं उसको चुनते। उसके वचन को आप आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो फिर ये होता है आज नहीं कल आशीष देंगे। बाइबल कहती है यूसुफ के कारण परमेश्वर मिस्री के घर में आशीष देने लग गया। आशीषित हो गया नगर, आशीषित हो गया नगर, नगर आशीषित हो गया था। सब जगह अकाल था, वहां पे अकाल नहीं था। यूसुफ के कारण परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। लेकिन आज हम ही आज्ञा से बाहर हो चुके हैं, हम ही पाप में, हम ही बंधन में, हम ही व्यभिचार से नहीं बच पा रहे हैं। हमारे ही लोग घर के ऐसे गंदे कामों में हम आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि हम खुद ही भी परमेश्वर की आज्ञा होते हैं। तो बाइबल कहती है यूसुफ के कारण उसके घर में आशीष आ रही थी। तो अब क्या हुआ, जब उसके घर में आशीष आने लगी और वो पूरा घर उसका ब्लेस होने लगा, तो लिखा है तो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। सब कहे हालेलुया। बाइबल कहती है कि आप परीक्षा में भी होकर चलेंगे, आग में होकर भी जाएंगे तो वो आपके साथ रहेगा। कुछ लोग परीक्षा के मारे नहीं बढ़ पाए। आप मानते हो सकता है रेपुटेशन जब आए तो उतना इंसान नहीं बढ़ पाता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहता है। जेल में था यूसुफ, इसका परमेश्वर उसके साथ था। जेल में भी हुकूमत कर रहा था यूसुफ, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्यों? क्योंकि वो आज्ञाओं पे चलता था। जब पोतीफर की पत्नी आई, उसने कहा मेरे साथ गलत काम कर, अब कोई नहीं देखता है, तो कहता है कि नहीं नहीं यहोवा तो देखता है, और भाग गया छोड़ के, है ना। किसी को कोई मौका मिल जाए गुप्त में तो सोचेगा अरे आज तो कोई नहीं देखा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हर पल देखता है। वो ये सीसीटीवी कैमरा है जो कभी बंद नहीं होता, न कभी लाइट जाती है उसकी। हालेलुया। इसी तरह आपके जो भी गुप्त काम है उससे प्रार्थना कर तो वो कहता प्रतिफल देगा। जो भी काम हम अच्छे भले लोगों की मदद करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना गुप्त में लोगों के लिए कर, कभी मत सोचिए पता नहीं वो सुन रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। पिता आपके गुप्त में सुनता है और वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। और यूसुफ के कारण परमेश्वर ने धन्य किया मिस्री के घर को। और आप जानते हैं कि पूरा उसका मिस्र में जब अकाल पड़ा था तो क्या हुआ था? सब जगह अकाल था, लेकिन मिस्र में खाने को अन्न था। हालेलुया। अब आप सोचो कि जब देश आशीषित हो रहा, नगर आशीषित हो रहा है, तो हमारे घर क्यों ना आशीषित होंगे? 101% होंगे, क्योंकि शैतान आपको धोखा न दे किसी बात में। आपको इस बात पे चिंता करने की मुझसे कहीं गलती तो नहीं होगी, अपनी समझ का सहारा तुम कहीं नहीं ले रहे,
बस इस चीज पे आपको ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर जब वचन पूरा होता है तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया।